छठी सदी ईसा पूर्व में बदलाव आया। वैदिक कर्मकांडों के खिलाफ नए विचार जन्म लेने लगे, जिसने धार्मिक मान्यताओं को नई दिशा दी। मैं राजा सिद्धार्थ हूँ। कुंडग्राम में मेरी पत्नी त्रिशला ने एक पुत्र को जन्म दिया। हमने उसका नाम वर्धमान रखा, जो महावीर बने। मैं राजमहल में पला और बड़ा हुआ, क्षत्रिय धर्म सीखा, पर मन हमेशा दुनिया के दुख और सत्य को खोजने में लगा रहा। मेरा विवाह यशोदा से हुआ, पुत्री प्रियदर्शना भी हुई। फिर भी आत्मा बेचैन थी, क्योंकि सांसारिक बंधनों में मुझे सच्ची शांति नहीं मिली। 30 साल की उम्र में मेरे माता पिता गुजर गए। इसके बाद मैंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से संन्यास लेने के लिए आज्ञा मांगी। मैंने राजसी कपड़े त्याग दिए, नमो सिद्धानम कहकर घर छोड़ा और सत्य की कठिन राह पर चल पड़ा, क्योंकि मुझे ज्ञान पाना था। मक्खली गोशाल मेरा साथी बना, पर बाद में हमारे रास्ते अलग हुए। उसने आजीविक संप्रदाय शुरू किया, जबकि मैंने अपना तप जारी रखा। 12 साल सर्दी, गर्मी, मच्छर और अपमान सहा। शरीर का मोह त्यागा, ताकि मैं अपनी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर सकूं। रंभिक ग्राम में 1 साल वृक्ष के नीचे अज्ञान का अंधेरा मिटा। मुझे परम कैवल्य ज्ञान मिला और मैं जिन यानी विजेता बन गया। पावा में मैंने अपना पहला उपदेश दिया। 11 विद्वान ब्राह्मण मेरे पहले शिष्य बने, जिन्हें बाद में गणधर के नाम से जाना गया। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र 3 रत्न हैं। सच को कई नजरों से देखना ही अनेकांतवाद है, जो जीवन को सरल बनाता है। 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में मेरा निर्वाण हुआ। ये अंत नहीं, बल्कि मुक्ति थी। उस रात दीप जलाकर दिवाली मनाई गई। इस सृष्टि का कोई रचयिता नहीं है, ये ब्रह्मांड शाश्वत है। हर आत्मा स्वतंत्र है, अपने कर्मों से सुख या दुख भोगती है। मोक्ष का मार्ग 3 रत्नों से है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों का संतुलन ही मुक्ति का आधार है। मुक्ति भगवान की कृपा से नहीं मिलती, कड़ी तपस्या और आत्म अनुशासन से ही कर्म खत्म होते हैं और हमें मोक्ष प्राप्त होता है। आत्मा का लिंग या जाति नहीं होती। मैंने वेदों के कर्मकांड नकारे और संघ के द्वार सभी जातियों और स्त्रियों के लिए खोले। कर्म केवल काम नहीं, बल्कि पदार्थ है जो आत्मा से चिपकता है। यही कर्म हमें जन्म और मौत के अंतहीन चक्र में फंसाते हैं। सत्य अनंत है, इसे अनेकांतवाद कहते हैं। हर विचार सच हो सकता है, इसलिए स्याद्वाद अपनाएं और दूसरों की सोच का सम्मान करें। मैंने ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का रास्ता दिखाया। इच्छाएं कम करो और चीजें जमा मत करो, क्योंकि लगाव ही सारे दुख का कारण है। सत्य और अस्तेय का पालन करें, केवल हितकारी सच बोलें। बिना दी गई चीज लेना चोरी है, इसलिए इसका पूरी तरह त्याग करें। अहिंसा मेरा परम धर्म है। छोटे से छोटे जीव को भी कष्ट न दें। मन, वचन और कर्म से हिंसा का त्याग करें। भीषण अकाल के कारण भद्रबाहु दक्षिण गए और स्थूल भद्र मगध में रुके। यहीं से जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर हिस्सों में बंट गया। दिगंबर यानी दिशाएं ही वस्त्र हैं। यहाँ पूर्ण त्याग है। मुनि निर्वस्त्र रहते हैं, जबकि साध्वियां बिना सिली सफेद साड़ी ही धारण करती हैं। दिगंबर मानते हैं कि स्त्रियां इस जन्म में मोक्ष नहीं पा सकती। केवलिन भोजन नहीं करते और हमारे मूल आगम ग्रंथ अब पूर्णतः लुप्त हैं। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। हम सफेद कपड़े पहनते हैं और अहिंसा हेतु बोलते समय मुख पर हमेशा मुहपत्ती का उपयोग करते हैं। हम मानते हैं कि स्त्रियां मोक्ष पा सकती हैं। मल्लिनाथ स्त्री थीं। हमारे आगम सुरक्षित हैं और केवलिन शरीर रक्षा हेतु भोजन भी करते हैं। हमारा प्रभाव गुजरात और राजस्थान में है। स्थानकवासी और तेरापंथी मूर्तियों के बजाय केवल आगमों की पूजा को ही मुख्य मानते हैं। दिगंबर कठोर त्याग और नग्नता में विश्वास करते हैं, श्वेतांबर सफेद वस्त्र में। एक स्त्री मुक्ति नकारता है, दूसरा उसे स्वीकार करता है। भद्रबाहु दिगंबरों के नेता थे, स्थूल भद्र श्वेतांबरों के। दिगंबर मूर्तियां सादी होती हैं, जबकि श्वेतांबर मूर्तियां आभूषणों और वस्त्रों से सजी रहती हैं। भले ही हमारी परंपराएं अलग हैं, पर लक्ष्य एक है। अहिंसा, संयम और तप ही जैन धर्म का असली सार और मोक्ष है। जैन साहित्य के 2 भाग हैं, आगम और गैर आगम। इनमें पवित्र सूत्र, टीकाएं, महान महाकाव्य और स्तुति ग्रंथ मुख्य रूप से शामिल हैं। आगमों को सिद्धांत कहते हैं। ये जैन धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ हैं, जिनमें स्वयं तीर्थंकरों की दिव्य और महान शिक्षाएं आज भी सुरक्षित हैं। 12 अंग सबसे मुख्य हैं। इनमें महावीर के उपदेश हैं, जिन्हें उनके प्रमुख शिष्यों यानी गणधरों ने श्रद्धा से संकलित किया था। 12 अंग सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनमें महावीर के सीधे उपदेश हैं, जिन्हें उनके प्रमुख शिष्यों गणधरों ने बहुत ही श्रद्धा के साथ संकलित किया था। कल्पसूत्र अत्यंत प्रमुख ग्रंथ है। इसमें महावीर और पार्श्वनाथ सहित अन्य तीर्थंकरों के पावन जीवन चरित्र तथा जैन इतिहास का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। गैरागम साहित्य में तत्वार्थ सूत्र सर्वश्रेष्ठ है। आचार्य उमास्वाती ने इसमें संस्कृत भाषा में जैन दर्शन के समस्त मूल सिद्धांतों का अद्भुत सार दिया। हेमचंद्र, कुंदकुंद और समंतभद्र ने महान ग्रंथ रचे। ये रचनाएं आज भी जैन दर्शन और नैतिकता के सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाती हैं। जैन महाकाव्यों में महापुराण सबसे प्रमुख है।
तमिल साहित्य का जीवक चिंतामणि भी एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जो दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हुआ। मूल आगम कठिन थे, इसलिए उन पर टीकाएं लिखी गईं। ये निर्युक्ति और चूर्णी कहलाते हैं, जो जैन ज्ञान को सबके लिए सरल बनाते हैं। जैन साहित्य मुख्य रूप से अर्धमागधी और प्राकृत में लिखा गया, ताकि सामान्य जन भी धर्म के इन गूढ़ रहस्यों को बहुत आसानी से समझ सके। प्रारंभ में यह ज्ञान मौखिक रहा, जिसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। शिष्यों ने इसे सुनकर और कंठस्थ करके सदियों तक पूरी तरह सुरक्षित रखा था। जैन विद्वानों ने धर्म के साथ भाषा भी समृद्ध की। गुजराती, कन्नड़ और तमिल साहित्य के विकास में उनका योगदान आज भी अत्यंत अमूल्य है। आगम और गैर आगम साहित्य भारत की धरोहर है। यूपीएससी हेतु इनका अध्ययन इतिहास संग हमारी सांस्कृतिक जड़ों को गहराई से समझने हेतु अत्यंत अनिवार्य है। 12 साल के अकाल ने हमें बांट दिया। पाटलिपुत्र में हमने पहली बार महावीर की वाणी को 12 अंगों में लिखकर सुरक्षित किया। अकाल से खुद को बचाने के लिए हम दक्षिण गए। वहां श्रवण बेलगोला में हमने अपने धर्म की एक नई और पक्की नींव रखी। मैंने मौर्य राजपाट छोड़कर दीक्षा अपना ली। फिर एक साधारण भिक्षु की तरह मैंने यहीं अपने प्राण त्यागे, ताकि मुझे सच्ची शांति मिले। वल्लभी में हमने अंतिम सभा बुलाई। अंगों और उपांगों को लिखा गया, ताकि हमारा यह ज्ञान दुनिया में हमेशा के लिए अमर रहे। कलिंग में मैंने ऋषभनाथ की मूर्ति वापस लाई, जैन साधुओं के लिए गुफाएं बनवाई और धर्म को सहारा दिया, ताकि वो सुरक्षित रह सके। श्रवण बेलगोला में हमने बाहुबली की विशाल मूर्ति बनवाई। ये पत्थर में हमारी भक्ति और त्याग की कहानी है, जो हमेशा याद रखी जाएगी। गुजरात के सोलंकी राजाओं ने जैन धर्म अपनाया। उन्होंने अहिंसा को राज्य का नियम बनाया और साथ ही कई सुंदर भव्य मंदिर बनवाए। व्यापारियों के साथ हमारा धर्म मथुरा और उज्जैन तक फैल गया। हमने संघ को बहुत दान दिया और वहां कई सुंदर मंदिर बनवाए। राजाओं के संरक्षण और परिषदों की मेहनत से महावीर का संदेश उत्तर से दक्षिण तक जीवित है, आज भी सबको राह दिखाता है। लुम्बिनी के वन में एक रूह ने जन्म लिया। वो रोया नहीं, उसकी आंखों में शांति थी, जैसे वो दुख मिटाने आया हो। जन्म के 7 दिन बाद माँ चल बसी। मैंने उसे पाला, इसलिए नाम गौतम पड़ा। राजमहल में उसे हर दुख से दूर रखा। सारथी, अगर बुढ़ापा, बीमारी और मौत ही अंत है, तो ये राजमहल सब झूठ है। मुझे अब इस अंतिम सत्य को खोजना होगा। पत्नी और बेटे का मोह भी मुझे रोक न सका। मैं भाग नहीं रहा, जागने जा रहा हूँ। दुख खोजने मुझे सब छोड़ना होगा। 7 साल भटका, गुरुओं से ज्ञान लिया, शरीर सुखाया, पर शांति नहीं मिली। कठोर तपस्या ने मुझे केवल पीड़ा दी, सत्य नहीं। अंधेरा छंट गया। तृष्णा ही दुख की जड़ है। अब मैं सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध हूँ, वो जो अज्ञान की नींद से जाग गया है। सारनाथ में मैंने पहला उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अब धर्म का पहिया मानव कल्याण के लिए निरंतर गतिमान हो गया। जीवन में दुख है, पर निवारण भी है। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मोक्ष पाओ। अप दीपो भव, अर्थात अपना दीपक तुम स्वयं बनो। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। मगध केंद्र बना। राजा हो या रंक, सब भेदभाव भूलकर अब पवित्र धम्म की शरण में आ गए। शरीर नाशवान है, रो मत, मेरी मृत्यु महापरिनिर्वाण है। पूरी दुनिया एक मरीज है जो दर्द में है। बुद्ध एक महान डॉक्टर है, जिन्होंने इस दर्द का पक्का और सटीक इलाज बताया था। पहला आर्य सत्य दुख है। ये जीवन बीमारी जैसा है। जन्म, बुढ़ापा, मौत और असंतोष सब कुछ असल में केवल पीड़ा का रूप है। दूसरा सत्य समुदय है। इस बीमारी का कारण तुम्हारी तृष्णा है। लालच और इच्छाओं की आग ही तुम्हें भीतर से जला रही है। तीसरा सत्य निरोध है। इस आग को बुझाया जा सकता है। अगर इच्छा खत्म हो जाए तो दुख भी खत्म हो जाएगा। चौथा सत्य मग्ग है। ये मेरी दवाई अष्टांगिक मार्ग है। ये 8 नियम ही तुम्हें दुखों से बचाएंगे और तुम्हें बिल्कुल ठीक करेंगे। इलाज का पहला हिस्सा प्रज्ञा यानी सही समझ। दुनिया को वैसी देखो जैसी वो असल में है, न कि जैसी तुम चाहते हो। दूसरा हिस्सा है शील यानी अच्छा आचरण। हिंसा, चोरी और झूठ से हमेशा दूर रहना ही एक सच्चे इंसान का सही व्यवहार है। तीसरा हिस्सा समाधि है यानी मानसिक अनुशासन। अपने भटकते मन को काबू करना और एकाग्र करना ही दुख मिटाने की असली दवाई है। संसार का नियम अनित्य है। यहाँ कुछ भी हमेशा नहीं रहता। सुख हो या दुख, सब नदी के पानी की तरह बह जाएगा। जिसे तुम मैं कहते हो वो एक भ्रम है। ये अनात्म है। हम बस विचारों और शरीर का एक बदलता हुआ पुतला है। जीवन वीणा के तार जैसा है। न ज्यादा कसो कि टूटे, न ढीला छोड़ो कि सुर न निकले। हमेशा मध्यम मार्ग ही अपनाओ। जैसे दिए की लौ बुझ जाती है, वैसे ही लालच की आग बुझना निर्वाण है। यही परम शांति जीवन का अंतिम लक्ष्य है। बुद्ध के नुस्खे आज भी अचूक हैं।
शरण लो त्रिरत्नों की, बुद्ध, धम्म और संघ। यही सफलता और शांति का सच्चा मार्ग है। वैशाली में नियमों पर मतभेद हुआ। हम लचीलापन चाहते थे और बुजुर्ग परंपरा। यहीं से बौद्ध संघ दो हिस्सों में टूट गया। हमने मूल पाली नियमों को माना, कोई मूर्ति नहीं, कोई बदलाव नहीं। लक्ष्य है खुद प्रयास करके केवल अरहत ही बनना। रास्ता सबके लिए है, सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं। हम बुद्ध को भगवान मानते हैं और अब बोधिसत्व बनने की कामना करते हैं। नागार्जुन ने बताया कि सब कुछ शून्य है, यहाँ कोई स्थायी आत्मा नहीं। यही ज्ञान का सच्चा और पावन मध्यम मार्ग है। दुनिया केवल हमारे मन में है, यहाँ चेतना ही एकमात्र सत्य है। इसे ही हम योगाचार या फिर विज्ञानवाद कहते हैं। लंबे इंतजार की क्या जरूरत? मंत्रों, मंडलों और तंत्र क्रियाओं से हम इसी जीवन में मोक्ष को बहुत आसानी से पा सकते हैं। बौद्ध संघ लोकतांत्रिक था। बुद्ध के बाद कोई नेता नहीं बना। सारे फैसले सभा में वोट और आपसी सहमति से होते थे। महिलाओं को भी संघ में जगह मिली। महाप्रजापति गौतमी ने दुनिया त्याग कर निर्वाण खोजने का अपना अधिकार हमसे साहस पूर्वक मांगा। सुत्त पिटक में बुद्ध की सीख है, विनय पिटक में नियम है, अभिधम्म पिटक में जीवन का सबसे गहरा दार्शनिक ज्ञान है। राजन, जैसे एक दिए से दूसरा जलता है, लौ वही रहती है, बस पात्र बदलता है। यही पुनर्जन्म का असली सत्य है। मैं महावंश में लिख रहा हूँ कि हमारे द्वीप पर धर्म कैसे आया। ये आने वाली पीढ़ियां सदा आदर से याद रखेंगी। बुद्ध ने हाथी के रूप में जन्म लिया और दूसरों को बचाया। जातक कथाएं हमें यही त्याग सिखाती हैं। मैं बुद्ध के जीवन को बुद्ध चरित महाकाव्य में लिख रहा हूँ, ताकि लोग इसे भक्ति गीत की तरह प्रेम से गा सकें। दुनिया में कोई भी चीज अकेली नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इसी समझ को हम शून्यता कहते हैं। सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं, मंत्रों की शक्ति और गहरे ध्यान से हम अब और भी जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ रटते नहीं, तर्क करना सीखते हैं। बुद्ध ने सिखाया था, स्वयं जानो, उसे परखो और फिर ही सत्य को स्वीकारो। आज भी जब कभी मन अशांत होता है तो धम्मपद हमें शांति देती है। शब्द कभी मरते नहीं, वे सदा सही रास्ता ही दिखाते हैं।